हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग डेटाबेस बेसिक्स सीखेंगे विथ वेब एप्लीकेशन। तो हमारा जो लास्ट सेशन का सैम्पल वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर था उसी को हम फिर से एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। यूज़र रहेगा जिसके पास एक फ्रंट एंड रहेगा, मतलब वेब एप्लीकेशन रहेगा ब्राउज़र में। वो ब्राउज़र बैकएंड का प्रोग्राम को रिक्वेस्ट भेजेगा। बैकएंड प्रोग्राम के पास डेटाबेस है जहाँ पे डेटा इंटरेक्ट होगा एंड रिस्पॉन्स आएगा वापस हमारा फ्रंट एंड में यूज़र के पास। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग आज सीखने वाले हैं। हम लोग जो यहाँ आर्किटेक्चर में दिख रहा है, यहाँ बैकएंड लॉजिक और डेटाबेस, इसके बीच में कनेक्शन रहेगा, वो सीखेंगे। वेब ऐप जो हमारा होगा डेमो के लिए, उसका वॉक थ्रू, मतलब क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है वो बात करेंगे। बैकएंड का डेटाबेस का स्कीमा देखेंगे यूजिंग ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर। उसके बाद हम लोग डेटाबेस क्वेरी सीखेंगे। तो डेटाबेस क्वेरी करने के लिए सीक्वल स्टेटमेंट्स यूज़ होता है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोलते हैं जिसको। तो आप में से जो लोग कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं या कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोगों के पास एक सब्जेक्ट रहता है डेटाबेस, मतलब सिलेबस में। और जो लोग आप लोग कंप्यूटर साइंस से नहीं हो, आपको इजीली अंडरस्टैंड होने के लिए मैं बता रहा हूँ कि डेटाबेस होता है किसी भी एप्लीकेशन में जो डेटा हम लोग यूज़ होता है वो बैकएंड में स्टोर करने के लिए डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अब डेटाबेस में क्वेरी होता है, जैसे कि डेटाबेस में जब आप डेटा स्टोर कर रहे हो या उसको फेच कर रहे हो, उसके लिए अलग अलग स्टेटमेंट्स होते हैं जिसको सीक्वल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। अब सीक्वल स्टेटमेंट्स का जो डेटा रिलेटेड मॉडिफिकेशन के लिए जो बेसिक क्वेरीज है, बहुत सारे क्वेरीज होते हैं, लेकिन डेटा मॉडिफिकेशन के लिए जो बेसिक क्वेरीज है वो होता है ये चार। इंसर्ट होता है डेटा एंट्री करने के लिए। सिलेक्ट होता है जब भी हम लोग को कुछ डेटा डेटाबेस से निकालना है तब। अपडेट होता है जो एग्जिस्टिंग डेटा है जो डेटाबेस में, उसको अपडेट करने के लिए। और डिलीट होता है डेटाबेस से कुछ डेटा डिलीट करने के लिए। ये सब क्वेरी में कंडीशंस भी होते हैं। तो मैं वो जब डेमो दिखाऊंगा बैकएंड कोड, तब मैं ये एक एक क्वेरी बताऊंगा कैसे यूज़ हो रहा है एंड क्या कंडीशन बेसिस पे हो रहा है। अभी हम लोग जाते हैं हमारा डेमो एप्लीकेशन पे। तो ये एक बेसिक वेब एप्लीकेशन है जिसमें 5 फीचर्स है जो अभी हम लोगों ने बात किया। इंसर्ट डेटा, शो ऑल डेटा, सर्च डेटा, अपडेट डेटा एंड डिलीट डेटा। बेसिक फंक्शनैलिटीज़ है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वही है आज का हमारा सेशन का कंटेंट। मैं यहाँ पे आपको एक और बात बता दूँ, ये जो जो भी एप्लीकेशन डेमो हम लोग देख रहे हैं थ्रू आउट हमारा सेशन, इवन लास्ट सेशन में भी था बेसिक एप्लीकेशंस, ये सब मेरे गिटहब पेज में अवेलेबल है। अगर आप लोग खुद से ये होस्ट करके टेस्टिंग करना चाहते हो या इसके साथ प्ले अराउंड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। मैं एक और सेशन पे स्टेप्स बताऊंगा कैसे होस्ट करना है लोकली एंड कहाँ से आप लोग को ये सब एप्लीकेशन सोर्स कोड मिलेंगे जो आप होस्ट करके अपना सिस्टम में खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। वो एक और सेपरेट सेशन में बनाऊंगा। तो आज के लिए हम देखते हैं डेटाबेस ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमने तो अभी बात कर लिया कि ये हमारा फ्रंट एंड है, जो हमने आर्किटेक्चर में देखा था, फ्रंट एंड जो यूज़र एक्सेस करेगा, राइट। इसका कनेक्टेड बैकएंड भी रहेगा। तो आज हम लोग बैकएंड कोड भी देखेंगे। इसके लिए आप लोगों को कोडिंग जानने की ज़रूरत नहीं है, मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे क्या हो रहा है। फ्रंट एंड एंड बैक एंड कम्युनिकेशन, रिक्वेस्ट कैसे जा रहा है, रेस्पॉन्स कैसे आ रहा है और बैक एंड में क्या हो रहा है, वो समझाने के लिए मैं जस्ट कोड एक्सप्लेन करूंगा। आपको कोडिंग जानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट देख के आपको समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और मैं और ये भी बताऊंगा कि बैक एंड कोड जो है प्रोग्राम, वो डेटाबेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये चीज़ें आज हम सीखेंगे। वापस आते हैं एप्लीकेशन में। इंसर्ट डेटा क्लिक करोगे तो एक पेज आएगा जहाँ पे हम लोग डेटा इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस एंड फ़ोन, जैसे हमारा लास्ट बेसिक एप्लीकेशन में था वैसे ही 4 इनपुट फील्ड्स है, ठीक है। उसके बाद एक इंसर्ट एंड शो ऑल डेटा का बटन है। जैसे ही कुछ भी डाल के हम इंसर्ट करेंगे तो डेटा सब बैकएंड में स्टोर हो जाएगा या फिर डिस्प्ले होगा। उसके बाद हमारे पास है शो ऑल डेटा, जिसमें क्लिक करेंगे तो डेटाबेस से सारे डेटा रिट्रीव करके फेच करके हम लोग को दिखाएगा। फिर है सर्च डेटा, जिसमें हम लोग कुछ भी कंडीशन डालेंगे
उस बेसिस पे बैकएंड में सर्च होके हम लोग को डेटा आएगा। जो भी हम सर्च करेंगे उसके बेसिस पे, फॉर एग्जांपल किसी का नाम से सर्च कर सकते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और फ़ोन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट डेटा, जिसमें हम लोग कुछ कंडीशन डालेंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे अब डेटा अपडेट होगा, जो एग्जिस्टिंग डेटा है बैकएंड में वो। और डिलीट डेटा में फिर से हम लोग कुछ सिलेक्ट करेंगे, एक यूज़र या एक फ़ोन नंबर, उसके बेसिस पे वो डाटा बैकएंड से डिलीट हो जाएगा। तो ये 5 फंक्शनैलिटी जो हमने बेसिक बात किया इनिशियली, ये इंसर्ट क्वेरीज, इंसर्ट सिलेक्ट अपडेट डिलीट, वही सब चीज़ें होंगे अलग अलग फंक्शनैलिटी में। अब हम लोग क्विकली देख लेंगे बैकएंड डेटाबेस का स्कीमा कैसे दिखता है, क्योंकि जब भी हम कुछ कर रहे हैं डेटा रिलेटेड, उसको स्टोर करने के लिए बैकएंड डेटाबेस में स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, तो वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो ये हमारा डेटाबेस डेमो का टेबल नेम है। तो डेटाबेस में रिलेशनल डेटाबेस है ये, तो इसमें टेबल में जाके डेटा स्टोर होता है, टेबल एंड कॉलम में, रो एंड कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग का टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस और फ़ोन, 4 फील्ड्स है ना हमारा, तो 4 वैल्यू है यहाँ पे, 4 वेरिएबल भी बोल सकते हो या कॉलम नेम भी बोल सकते हैं। इसमें देखो एफ नेम एल नेम जो है वो वेरिएबल कैरेक्टर है, मैक्सिमम 30 कैरेक्टर्स तक स्टोर कर सकते हैं। और एड्रेस जो है वो भी वेरिएबल कैरेक्टर सेट से, जिसमें हम लोग 200 तक, अप टू 200 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। ये हम लोग जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहा है ना, वो सेट कर सकता है। तो इसके लिए एक और क्वेरी होता है क्रिएट टेबल, तो वो हम लोग को अभी सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोग को बहुत इंटरेस्ट है तो आप लोग खुद से थोड़ा रिसर्च करके सीख सकते हो कि टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी बना सकते हैं डायरेक्टली। तो ये PHP माई एडमिन है, क्योंकि हम लोग PHP यूज़ कर रहे हैं बैकएंड में, तो PHP माई एडमिन के थ्रू एंड MySQL डेटाबेस है, तो इसलिए हम लोग ऐसे बैकएंड में डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग डेटाबेस सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर आता है, ओरेकल का ओरेकल डेटाबेस आता है, उसी तरह MySQL भी एक डेटाबेस है। और लास्ट में फ़ोन नंबर था जो 10 कैरेक्टर्स का है, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग वापस एप्लीकेशन में। पहले हम लोग करेंगे इंसर्ट डेटा, क्लिक करते हैं इंसर्ट डेटा। और जो मेन पेज था, सॉरी हम लोग मेन पेज को भी देख लेते हैं। मेन पेज था, अब कोड देखते हैं वो कैसा है। तो अगर आप देखो मेन HTML पेज है, जिसमें क्या है जो आप देख रहे थे वहाँ पे, जो कंटेंट यहाँ दिख रहा था व्यू पे, वही चीज़ है। और बटन्स है, 5 बटन है ना, इंसर्ट डेटा, डिलीट डेटा, शो ऑल डेटा, सर्च डेटा, अपडेट डेटा, 5 बटन्स। और ईच बटन में क्लिक करने के बाद क्या होगा, जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में जावास्क्रिप्ट सीखा था, उसी तरह यहाँ बटन जो भी हम क्लिक करेंगे तो वो स्पेसिफिक पेज पे रिडायरेक्ट होगा। बटन क्लिक में इंसर्ट मारो तो इंसर्ट डेटा पेज में जाएगा, शो डाटा मारो तो ऑल डेटा पेज में जाएगा, जहाँ ऑल डेटा डिस्प्ले होगा। ये सब पेजेस भी हम देखेंगे एक एक करके। पहले जाते हैं इंसर्ट डेटा। तो यहाँ पे हम लोगों को डेटा इंसर्ट पुट करना है, राइट। तो फर्स्ट नेम में हम डाल देते हैं कुछ भी नेम, लास्ट नेम में भी नेम, एड्रेस में हम लोग जैसे डालते रहते हैं, और फ़ोन नंबर में ठीक है। करते हैं इंसर्ट एंड शो डेटा, मारेंगे तो ये डेटा एंट्री होगा और सारे डेटा जो बैकएंड में सब दिखेगा। देखो हमारा पहले से भी डेटा बहुत सारे एडेड है, और अभी जो हमने डाला वो लास्ट में ऐड हुआ है आके, देख रहे हो। तो अभी हम लोग इंसर्ट डेटा जो पेज था वो क्विकली देख लेते हैं। इंसर्ट डेटा में क्या हो रहा है, हमारा वैलिडेशन जो हमने लास्ट सेशन में सीखा था वो यहाँ पे भी है। लाइक हम लोग जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब में अगर गलत डेटा डालते हैं तो एक्सेप्ट नहीं होगा, जावास्क्रिप्ट के थ्रू वैलिडेशन है। तो ये हमने कल, अगर आप लोग को फिर से वो जानना है कि जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन कैसे होता है, आप लोग हमारा लास्ट वाला सेशन देख सकते हो, जो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस फ़ोन, जैसे हम डाल के क्लिक कर रहे हैं इंसर्ट, तो हमारा
इंसर्ट हो जाएगा सब डेटा, सब वैल्यू लेके चेक करेगा, करके हम लोग को insert.php में चला जाएगा ये सारे डेटा। तो insert.php अब देखना पड़ेगा, जो है बैकएंड कोड। ये तो फ्रंट एंड कोड था ना। अब आते हैं insert.php में। यहाँ देखो, सबसे पहले क्या हो रहा है, डेटाबेस कनेक्शन हो रहा है। जो हमने बात किया था कि बैकएंड प्रोग्राम कैसे डेटाबेस से कनेक्ट होता है, हमने डेटाबेस भी देख लिया था ना। हमारा 4 फील्ड्स थे और डीबी डेमो था हमारा नाम डेटाबेस टेबल का। अभी देखते हैं ये कैसे कनेक्ट हो रहा है, डीबी कनेक्ट और php। ये देखो, तो इसमें हमारा जो सर्वर है वो लोकल होस्ट में है ना, क्योंकि मैं यहाँ लोकल होस्ट में होस्ट किया हूँ। यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक है, बिना पासवर्ड के रूट के डायरेक्टली एक्सेस है, और डेटाबेस का नाम है बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स के अंदर हमारा टेबल का नाम है डीबी डेमो। तो वो हम देखेंगे कैसे कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे ही हम हमारे एप्लीकेशन में ये इंक्लूड डीबी डेमो कर रहे हैं, डीबी कनेक्ट, तो ये जाके यहाँ से कनेक्ट हो रहा है बैकएंड डेटाबेस में, और फिर वहाँ से हम लोग का डेटा ऑपरेशंस होंगे। उसके बाद हम देखते हैं जो ब्राउज़र से हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम 4 डेटा है वो आके यहाँ बैकएंड प्रोग्राम में वेरिएबल में असाइन हो रहा है। ठीक है, और बैक जाने के लिए पेज भी हम लोग रख रहे हैं सेव करके, ताकि बैक क्लिक करें। और जैसे हम लोग यहाँ पे इंसर्ट भी करना है और सारे डेटा दिखना भी है, राइट। तो ये देखो, पहले हम लोग 2 क्वेरी है। एक क्वेरी में है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी डेमो, मतलब जो डेटाबेस में हमारा टेबल में डेटा जो भी ऐड हुआ है डीबी डेमो में, वो सबको हम क्वेरी 2 में ऐड कर रहे हैं। सिलेक्ट स्टार मतलब सारे डेटा जो डीबी डेमो में है उसको सिलेक्ट कर लो, इस क्वेरी का मतलब है। ठीक है, दूसरा क्वेरी में हम लोग को इंसर्ट करना है ना ये जो वैल्यूज आए हैं, तो इसके लिए इंसर्ट इनटू डीबी डेमो, मतलब डीबी डेमो टेबल में डेटा इंसर्ट करो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस फ़ोन, और वैल्यूज़ जो हम लोगों को आया है ब्राउज़र से, आई मीन क्लाइंट साइड से, फ्रंट एंड से, जो भी बोलिए, तो वो सारे वैल्यूज़ इंसर्ट कर दो टेबल में। तो इस स्पेसिफिक पेज इंसर्ट पेज में 2 फंक्शन हो रहे हैं। एक हो रहा है जो भी वैल्यू आया है ब्राउज़र से या यूज़र के पास से उसको इंसर्ट कर दो टेबल में, और फिर डिस्प्ले करने के लिए सारे डेटा निकाल के, मतलब सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डेमो, सारे डेटा सिलेक्ट करके रिटर्न करो। अब ये दोनों क्वेरीज हम यहाँ रन कर रहे हैं, और उसके बाद यहाँ नीचे आओगे तो देखोगे फेच होके डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ दिख रहा है ना, टेबुलर फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन एड्रेस, लूप में हो रहा है, व्हाइल लूप है यहाँ पे, मतलब जितने डेटा है सब दिखेंगे। अब वापस जाके देखो, यहाँ दिख रहा है ना फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन एड्रेस, पहले का सारे एग्जिस्टिंग डेटा प्लस करेंटली जो अभी हम लोगों ने सेव किया था वो डेटा भी। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि इंसर्ट और ऑल डेटा कैसे डिस्प्ले होता है, राइट। अभी हम लोग गो बैक टू इंसर्ट पेज चले जाते हैं, फिर से अगर इंसर्ट करना है, और गो बैक टू मेन पेज चले जाते हैं अगर दूसरा फंक्शनैलिटीज देखना है। तो इंसर्ट तो हमने देख लिया ऑलरेडी, तो दूसरा पेज में चले जाएंगे। शो ऑल डेटा वही हो रहा है, डायरेक्टली सब डिस्प्ले हो रहा है शो ऑल, और उसमें इंसर्ट में भी जो शो ऑल का कंसेप्ट ही था, तो हम लोग शो ऑल डेटा भी देख लेते हैं। ऑल डेटा यहाँ पे भी आप अगर देखोगे, देखो क्वेरी वही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी डेमो, मतलब सारे जो डेटा है हमारा डीबी डेमो टेबल में सब उठा लो, और फिर व्हाइल लूप के अंदर, मतलब एक बाई एक, अगर कुछ डेटा नहीं है तो बताएगा कि डेटा नहीं है, कुछ डेटा है तो सारे डेटा उठा के टेबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करेगा। यहाँ देखो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ दिख रहा है ऑल डेटा में, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर, एड्रेस नहीं दिखा रहे हैं, ओनली फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर दिखा रहे हैं। फिर से चले जाते हैं मेन पेज में। हम लोगों ने अभी 2 फंक्शनलिटीज़ देख ली, इंसर्ट डेटा और शो ऑल डेटा, ठीक है। इंसर्ट में इंसर्ट क्वेरी यूज़ हुआ है जो हमने एक्सप्लेन किया, शो ऑल में सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी डेमो, मतलब टेबल नेम। अभी आते हैं सर्च डेटा, कंडीशनल सर्च कैसे होता है वो देखते हैं। तो अगर हम कुछ फर्स्ट नेम डालेंगे या तो लास्ट नेम डालेंगे
या तो फ़ोन नंबर डालेंगे। तीनों में से कुछ भी वैल्यू डाल के हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ZZZ एक वैल्यू डाला था ना रिसेंटली एंट्री, तो वो सर्च करके देखते आता है क्या कुछ। देखो आ गया। लास्ट नेम से भी हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर से भी हम लोग सर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ और भी फ़ोन नंबर हमने डाला था ना, सर्च। तो तीनों फील्ड में कुछ भी हम डाल के सर्च करेंगे। अगर वो वैल्यू मिलेगा डेटाबेस में तो हमारा डिस्प्ले होगा। अगर नहीं मिलता है तो बोल देगा कि डिटेल्स नॉट फाउंड। ऐसे ही रहता है ना फंक्शनैलिटी, हम कभी भी किसी भी एप्लीकेशन में सर्च करते हैं तो अभी हम देखते हैं कि जैसे हम ये यूआई में कुछ भी वैल्यू डाल के सर्च मार रहे हैं तो जाके सर्च हो रहा है ना बैकएंड में, वो कैसे होता है बैकएंड लॉजिक भी देख लेते हैं। तो ये है हमारा सर्च डेटा का बैकएंड प्रोग्राम। ठीक है, सेम डीबी कनेक्ट हो रहा है क्योंकि डेटाबेस के साथ हम लोग को कनेक्शन करना है। सर्च डेटा में देखो 3 फील्ड्स है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन। तो ये तीनों वैल्यू कुछ भी आके पहले हम लोग वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं बैकएंड में। जैसे ही सर्च मारेंगे हम फ्रंट एंड में, जैसे यहाँ एंटर करके कुछ भी जैसे ही सर्च मारेंगे तो वो डेटा जाएगा हमारा बैकएंड में सर्च डेटा PHP फाइल में। ये बैकएंड प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें जाने के बाद वैल्यूज़ जो आएंगे ब्राउज़र से, वो तीनों वैल्यू या वन वैल्यू जो भी वैल्यू भेजोगे आप, वो जाके बैकएंड में रेस्पेक्टिव पैरामीटर में या वेरिएबल में सेव हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम चेक कर रहे हैं, देखो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी डेमो, मतलब टेबल से सारे डेटा निकालो। कंडीशन आ रहा है अब वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू जो हमारा फर्स्ट नेम आया है, या लास्ट नेम इक्वल टू जो लास्ट नेम हम लोगों ने डाला था ब्राउज़र में, या और फ़ोन इक्वल टू फ़ोन। तो यहाँ पे कंडीशन में 3 वेरिएबल था ना हमारा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फ़ोन, और लिखा हुआ है, इसीलिए हम लोग का यहाँ पे कंडीशन में भी और है। अगर जैसे एंड होता, ये और एंड ये सब ऑपरेटर्स बोलते हैं इसको। वेयर के अंदर क्लॉज के अंदर हम लोग कंडीशन डाल रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फ़ोन नंबर क्या है। अगर इस तीनों में से कोई भी एक से हम सर्च कर रहे हैं ना कंडीशन में, इसीलिए और है। अगर हमारा लॉजिक ऐसे होता कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मैचिंग होना चाहिए तो हम यहाँ और की जगह एंड यूज़ करते। तो इस तरह का से हमारा बैकएंड सीक्वल क्वेरी स्ट्रक्चर्ड होता है। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया। बेस्ड ऑन द कंडीशन हम लोगों को रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट आके डिस्प्ले हो जाएगा, जो हमने वहाँ देखा था बैकएंड में क्वेरी करके। अगर कुछ डेटा नहीं मिल रहा है तो आएगा कि यूज़र डिटेल्स नॉट फाउंड। ठीक है, और अगर हम लोग कुछ भी ना डाल के सर्च मार देते हैं तो देखो एंटर एटलीस्ट 1 इनपुट एंड क्लिक सर्च, वो कंडीशन यहाँ है, एंटर एटलीस्ट 1 इनपुट एंड सर्च। जो भी हम लोग लिखेंगे प्रोग्राम में वही चीज़ हमारा यूआई में आके रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी सर्च यूज़र भी देख लिया कैसे सर्च हो रहा है। जाते हैं मेन पेज में। अब हम लोग अपडेट करना चाहते हैं डेटा, तो अपडेट जैसे क्लिक करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा ऑलरेडी दिखा रहा है। ठीक है, उसमें से हम कुछ भी चीज़ अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइदर फ़ोन नंबर से अपडेट कर सकते हैं, फर्स्ट नेम से या लास्ट नेम से। मतलब इस लिस्ट से किस चीज़ को हम अपडेट करना चाहते हैं, कौन सा रो को अपडेट करना चाहते हैं। ये जैसे टेबल ऐसे ही स्टोर होता है बैकएंड में डेटाबेस में, तो फ़ोन नंबर फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक एंट्री रो वाइज स्टोर होता है। रेस्पेक्टिव वैल्यूज जो कनेक्टेड है वो एक ही रो में दिखेंगे। ठीक है ना, तो अभी समझ लो हम लोग फर्स्ट रो का वैल्यू कुछ चेंज करना है तो हम आइदर यहाँ फ़ोन नंबर डाल के फिर चेंज करेंगे, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे डाल के चेंज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा कंडीशन देखो आप, फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा जिसका डेटा हम चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ पे सॉरी ऐसे सिलेक्ट नहीं हो रहा, 1 2 3 4 5 6 फ़ोन नंबर्स है ना, तो हम लोग को कोई भी एक फ़ोन नंबर पहले डालेंगे, उस स्पेसिफिक फ़ोन नंबर के अगेंस्ट जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है वो हम अपडेट कर सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो अभी रिसेंटली ऐड किए थे ना उसको चेंज करते हैं।
ठीक है, फ़ोन नंबर ये है। इसके अगेंस्ट हम लोग फर्स्ट नेम को जी के जगह पी कर देते हैं और लास्ट नेम XXX की जगह पे जी कर देते हैं। ठीक है, करके मारते हैं अपडेट डेटा। देखो हो गया अपडेट पी जी। अभी जैसे हम समझ लीजिए ये वाला 444 वाला जो फ़ोन नंबर है, इस एंट्री का फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपडेट करना चाहते हैं। फर्स्ट नेम फिर से कर देते हैं PQRST और लास्ट नेम कर देते हैं XYZ। ठीक है, तो ये सेकेंड लास्ट आइटम का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अभी अपडेट होगा। ABCD है वो PQRST हो जाएगा और EFGH XYZ हो जाएगा। देखो हो गया अपडेट। ठीक है, अब हम लोग बैकएंड में जाके देखते हैं इसका बैकएंड लॉजिक क्या था। ये फ़ोन नंबर देख के हम फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपडेट कर रहे हैं ना डेटाबेस में। तो बैकएंड में हम जाते हैं अपडेट डेटा PHP, इसमें वही फिर से DB कनेक्ट हो रहा है, डेटाबेस कनेक्शन। उसके बाद देखो पहले हम लोग को सारे डेटा एग्जिस्टिंग डेटा डिस्प्ले हो रहा है ना, उसके लिए वही सेम सिलेक्ट क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम DB डेमो। तो सारे डेटा हम लोग को पहले दिखना स्टार्ट होगा, वहाँ से हम फिर देख के अपडेट करेंगे, राइट। उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर है हमारा आएगा यहाँ से, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर, उसको पहले बैकएंड वेरिएबल में सेव हुआ। ठीक है, उसके बाद हम देख रहे हैं कंडीशन है यहाँ पे, अगर फर्स्ट नेम ब्लैंक है, लास्ट नेम ब्लैंक है एंड फ़ोन नंबर ब्लैंक है, तीनों ब्लैंक है, तो बोलेगा कि सब डेटा रिक्वायर्ड है। देखो हम अगर कुछ सब ब्लैंक डाल के मार देते हैं तो एरर आता है कि सब डेटा ब्लैंक है, हम लोग को कुछ तो डालना पड़ेगा। उसके बाद हम कंडीशन किसी वैल्यू जब तीनों डाल के हम लोग सबमिट कर रहे थे ना, तब जाके बैकएंड में ये SQL क्वेरी अपडेट होगा। अपडेट जो हमने देखा था डेटा अपडेट करने के लिए, अपडेट क्वेरी अपडेट DB डेमो मतलब टेबल का नाम, सेट ये कीवर्ड यूज होता है कुछ भी वैल्यू को चेंज करने के लिए और अपडेट करने के लिए। fname इक्वल टू fname, जो हम लोग ब्राउज़र में फर्स्ट नेम दे रहे हैं वही जाके बैकएंड का फर्स्ट नेम में सेव होगा, एंड ब्राउज़र में जो लास्ट नेम का वैल्यू दे रहे हैं वो जाके डेटाबेस का लास्ट नेम में सेव होगा। कहाँ, वेयर कंडीशन फ़ोन नंबर इक्वल टू जो हमने ब्राउज़र से फ़ोन नंबर एंटर किया था, मतलब जो भी हमने फ़ोन नंबर डाला था उस स्पेसिफिक फ़ोन नंबर का जो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम है वो हमारा ब्राउज़र से जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम आ रहा है उससे अपडेट हो जाएगा। तो ये है बैकएंड का क्वेरी। जब भी हम लोग कुछ अपडेट करना चाहते हैं इस तरीके से अपडेट क्वेरी एंड कंडीशन से अपडेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर से सारे जो अपडेट होने के बाद फिर से डेटा हम लोग को डिस्प्ले होने के लिए ये हो रहा है। देखो व्हाइल लूप में अगेन और सारा टेबुलर फॉर्मेट में फ़ोन फर्स्ट नेम लास्ट नेम फिर से डिस्प्ले हो जाएगा अपडेट होने के बाद। तो हमने अभी अपडेट डेटा का फंक्शनैलिटी भी समझ लिया कैसे अपडेट होता है डेटा। अब जाते हैं मेन पेज। फिर से लास्ट हमारा फीचर है डिलीट डेटा। ठीक है, यहाँ पे भी पहले हम लोग को सारे एग्जिस्टिंग डेटा दिख रहा है, यहाँ हम किसी भी एक वैल्यू से डिलीट कर सकते हैं, मतलब एंटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फ़ोन नंबर टू डिलीट द डिटेल्स। तो हम जो कुछ भी अगर फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे या फ़ोन नंबर डालेंगे, उस स्पेसिफिक वैल्यू के अगेंस्ट जो भी एंट्री मिलेगा प्रोग्राम को डेटाबेस में उस डेटा को डिलीट कर देगा। अगर समझ लो दो लोगों का फर्स्ट नेम सेम है या दो लोगों का लास्ट नेम सेम है या फ़ोन नंबर सेम है तो स्पेसिफिक सारे एंट्रीज डिलीट हो जाएंगे। अगर सेम नंबर है, यहाँ देखते हैं कुछ सेम नंबर वाला है क्या, यहाँ सेम नंबर वाला नहीं है तो हम लोग जाके एक और सेम नंबर का एंट्री कर देते हैं इंसर्ट डेटा में जाके। ठीक है, फ़ोन नंबर सेम डाल देते हैं, नहीं क्योंकि फ़ोन नंबर हमारा प्राइमरी नंबर है, वो डुप्लीकेशन नहीं होता है, सिंगल एंट्री ही होगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम सेम हो सकता है, तो हम लोग इंसर्ट में जाके देख लेते हैं पहले हमारा
शोर डेटा में क्या क्या फंसना, अच्छा सर्वर सब डेटा में हम फिर से सेम डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सर्वर फर्स्ट नाम पे 2 एंट्रीज है, ठीक है ना। फोन नंबर डिफरेंट है बट फर्स्ट नेम सेम है। अभी अगर हम लोग डिलीट करने के लिए फर्स्ट नेम पे सर्वर डालते हैं तो दोनों डेटा डिलीट हो जाएगा बैकएंड में। यही समझाने के लिए मैं फिर से एक और एंट्री किया अभी, ठीक है। अगर कुछ ना डाल के डिलीट मारेंगे तो एरर आएगा कि कुछ तो होना चाहिए, एंटर एटलीस्ट 1 इनपुट, ठीक है। हमारा लास्ट जो हमने अपडेट किया था उसमें तीनों इनपुट जरूरी थे, लेकिन यहाँ डिलीट में एक इनपुट चाहिए, ओके। अभी हम लोग डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये स्पेसिफिक ये एंट्री को पीपीपी को डिलीट करते हैं पहले। तो फर्स्ट नेम में डाल देते हैं पीपीपी, डिलीट मारेंगे तो पीपीपी डिलीट हो जाएगा, देखना यहाँ पे। अभी यहाँ पे कितने आइटम है, 7 आइटम्स है ना, 7 एंट्रीज है, तो पीपीपी डिलीट होके 6 बचेंगे। देखो पीपीपी चला गया। अभी अगर हम लोग ये जैसे मैंने अभी बोला था, फर्स्ट नेम जो मल्टीपल है सेम है, ये अगर एक बार सिलेक्ट करके डिलीट मतलब एंटर करके डिलीट मारेंगे तो दोनों रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। यहाँ पे दिखाएगा 2 रिकॉर्ड्स डिलीटेड, ठीक है। देखते हैं, देखो दोनों डेटा डिलीट हो गए, दोनों एंट्री। अभी हम लोग जैसे फ़ोन नंबर से डिलीट करना चाहते हैं तो समझ लो ये फ़ोन नंबर से ट्राई करते हैं, डिलीट हो गया। और अगर हम लास्ट नेम से डिलीट करना चाहते हैं, डिलीट हो गया। तो ऐसे कुछ भी वैल्यू हम डाल के डिलीट मार रहे हैं, स्पेसिफिक एंट्रीज डिलीट हो रहे हैं बैकएंड से। अभी देखते हैं इसका बैकएंड कोड क्या है, कैसे हो रहा है। फिर से वही डेटाबेस कनेक्शन होगा पहले, उसके बाद पहले हम लोग को सारे डेटा भी दिख रहा था ना, पेज लोड होते ही, पेज खुलते ही यहाँ नीचे डेटा दिख रहा है सब एग्जिस्टिंग। उसके लिए ये क्वेरी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबी डेमो, मतलब सारे डेटा उठा के डिस्प्ले करो। अगर कुछ डेटा नहीं है तो बोलेगा नो डेटा फाउंड। और फिर हम लोग यहाँ जाके देखते हैं जो 3 वैल्यूज है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन, तीनों वेरिएबल को स्टोर किया बैकएंड में। और फिर अगर कोई भी सब वैल्यू अगर ब्लैंक है, जैसे हमने ऑलरेडी देखा है, तो एरर मैसेज आएगा कि कुछ तो एक वैल्यू चाहिए। उसके बाद आता है कंडीशन डिलीट का। जैसे अपडेट था ना, अपडेट में हम लोगों ने देखा था कि अपडेट, उसके बाद टेबल नेम, फिर सेट, फिर वैल्यू नेम एंड कंडीशन। डिलीट में होता है क्या, डिलीट फ्रॉम, पहले ही फ्रॉम आ जाता है। डिलीट कहाँ से डिलीट करना है, डीबी डेमो टेबल से डिलीट करना है। क्या डिलीट करना है, वेयर, कंडीशन आ गया पहले कि फर्स्ट नेम अगर जो है हमारा फर्स्ट नेम है, या लास्ट नेम वैल्यू अगर दिया हुआ है तो लास्ट नेम, या तो फ़ोन नंबर, ठीक है। तीनों वैल्यू में से भी जो भी आया है ब्राउज यूज़र से, उस स्पेसिफिक का एक साथ में अटैच जो भी डेटा है सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लोग डिलीट कर सकते हैं। हम यहाँ पे स्पेसिफिक आइटम भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे डिलीट फर्स्ट नेम फ्रॉम करके, तो सिर्फ फर्स्ट नेम डिलीट होता, ओके। वैसे भी कंडीशन कर सकते हैं, जैसे स्पेसिफिक फर्स्ट नेम लास्ट नेम या फ़ोन नंबर डिलीट करना है बस, तो हम लोग वैसे भी डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग पूरा रो ही डिलीट कर रहे हैं ना, पूरा डेटा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट डिलीट फ्रॉम टेबल नेम डाले हैं। अगर हम लोग डालते कि डिलीट फर्स्ट नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर लास्ट नेम इक्वल टू समथिंग, तो ओनली जो हमारा एक स्पेसिफाइड आइटम है वही डिलीट होता, ठीक है। उसके बाद आता है नीचे, फिर से डिलीट होने के बाद सब डेटा फिर से दिखाना है ना, इसीलिए यहाँ पे टेबल के अंदर फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ़ोन नंबर फिर से डिस्प्ले हो रहा है। अभी हम लोगों का सारा डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। हमने देख लिया कि डेटाबेस में डेटा कैसे जाके इंसर्ट हो रहा है। सारे डेटा दिखने के लिए सिलेक्ट ऑल स्टार, और इंसर्ट में इंसर्ट इनटू डेटाबेस, और फिर अपडेट करने के लिए अपडेट, डेटाबेस का नाम डाल के फिर सेट करके वैल्यू का अपडेट होगा। और डिलीट करने के लिए जो भी
हमारा यूजर्स भेजा है डेटा, उसके रेस्पेक्ट में डेटा को डिलीट करने के लिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम डाल के। तो इसी तरह बेसिक डेटाबेस ऑपरेशंस हमने सीख लिया आज। यही सब चीज़ें जब हम लोग बाद में इन फ्यूचर एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग करेंगे ना, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, तब ये सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन हमने लास्ट सेशन में सीखा था, जावास्क्रिप्ट यूज़ करके बहुत सारे अटैक्स होते हैं। उसके बाद इनपुट वैलिडेशन बाईपास होते हैं। तो वो सब कैसे होता है जब बाद में हम लोग सीखेंगे, हम लोग इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। और अभी डेटाबेस रिलेटेड जितने होते हैं ना, डेटा डिलीट कर लेना, दूसरों का डेटा फेच कर लेना, अपडेट कर लेना, इस तरीके के सारे अटैक, डेटाबेस से सारे डेटा निकाल लेना, डंप कर लेना, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर होते हैं ना, डेटा रिलेटेड अटैक होते हैं रियल वर्ल्ड में। तो वो हैकर लोग कैसे करते हैं, या हम लोग एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर या सिक्योरिटी एनालिस्ट कैसे हम लोग वो करेंगे एग्जीक्यूशन और ट्राई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, वो सब जब हम फ्यूचर में सीखेंगे तब हम लोग को ये सब कॉन्सेप्ट अगर पता है तभी हम कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक और मैं इम्पोर्टेंट जो सीख है या इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी सुनने के लिए, एथिकल हैकिंग सुनने के लिए तो बहुत अच्छा है ना, मतलब बग बाउंटी, बग हंटिंग, ये सब बहुत लुक्रेटिव जॉब है एंड प्रोफेशन है। बट अगर हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट सही नहीं है, हम लोग को अगर बेसिक समझ में नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली जाके अगर करने लग जाएंगे तो हम लोग को उतना अच्छा फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेगा, बी इट प्रोफेशन वाइज या तो फ्रीलांसिंग वाइज भी। तो इसलिए हम लोगों को बेसिक्स फंडामेंटल्स होना बहुत ही ज़रूरी है। उसी वजह से मैं ये एक्स्ट्रा सेशंस कर रहा हूँ बेसिक फंडामेंटल चीज़ें सीखने के लिए, ताकि ये सब अगर बेसिक चीज़ आपको पूरा अच्छे से पता है, तब जाके आप इजीली जाके कर सकते हो एथिकल हैकिंग या बग हंटिंग। ठीक है, अभी तो आज का सेशन यहीं पे हो गया। आप लोगों को कुछ क्वेश्चन क्वेरीज है तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ लेना। और मैं नेक्स्ट सेशन में ये भी बताऊंगा कि ये सारे एप्लीकेशन जो हम लोग डेमो देख रहे हैं, ये सब मेरे गिटहब में अवेलेबल है, कैसे आप लोग इसको कॉन्फ़िगर करके खुद से ट्राई आउट कर सकते हो। तो वो चीज़ के लिए एक मैं सेशन नेक्स्ट अपलोड करूँगा, कैसे लोकली होस्ट करना है, कैसे सब चीज़ें मेरे गिटहब से लेके खुद आप होस्ट करके खुद ही प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस उसके लिए मैं एक नेक्स्ट सेशन बनाऊँगा। ठीक है, आज के लिए अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग कमेंट में डालो, मैं देख के फिर रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू।